हेलो एवरीवन, 5 मिनट पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। और आज 5 मिनट में ये जो पितृपक्ष का महीना शुरू हो रहा है, इसमें कैसे पितरों की शांति हो सकती है, आपका आचरण क्या होना चाहिए, इन सभी के ऊपर विस्तार से हमें बताने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। वृंदावन वाले गुरु जी हैं मेरे साथ। ये भी आपको बताऊं कि गया श्राद्ध के भी वो एक्सपर्ट हैं और किस तरह से श्राद्ध कर्म किया जाए वो ये भी बताते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। फटाफट से मैं महाराज मनुश्री जी का स्वागत कर लेती हूँ। बहुत धन्यवाद आपका गुरु जी यहाँ आने के लिए। सबसे पहला सवाल तो यही कि पितृपक्ष का महीना अब शुरू हो गया है और पितृदोष अगर कुंडली में है या जीवन में है तो उसको कैसे पहचाना जाए। सबसे अच्छी बात आपने पूछी कि पितृदोष को कैसे पहचाना जाए। तो बहुत सीधी सी बात है, मैंने पहले भी कई बार इस चीज़ पर चर्चा की है। आप किसी भी सूरत में ये देख पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि आपके तमाम एफर्ट्स के बावजूद भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब असफलताएं बहुत सारे नियमों में हो सकती हैं। घर में कलह हो सकती है, विवाह का ना होना हो सकता है, नई संतानों का ना आना हो सकता है, व्यापार में अवनति मीन्स गिरावट, नौकरियां नहीं लगना है, सही समय हो गया लेकिन विवाह नहीं हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बीमारी इतनी है कि पूछे नहीं, निरंतर दवाइयों में पैसा जा रहा है, निरंतर लॉसेज हो रहे हैं, लोग धोखा दे रहे हैं, कानूनी पेच बहुत बढ़ गए हैं, कानूनी लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं, केसेस अननेसेसरी के आ गए हैं, हमारी ज़मीनों पर किसी पर कब्जा कर लिया तो कोई हमारा पैसा लेके चला गया। ऐसे बहुत सारे कारण आप सीधे सीधे सोच लीजिए जो आपकी जिंदगी को रोक गए हैं। आप पितृदोष से पीड़ित हैं और अगर ये समस्या आपके साथ है तो ये समस्या आपकी कुंडली में भी आ चुकी है। आप अगर अपनी कुंडली विश्लेषण करवाएंगे तो उस विश्लेषण में आप देखेंगे कि आपको ज्योतिषाचार्य बोलेंगे कि आपको पितृदोष आ गया है और इसका निवारण शीघ्र कराइए। मेरे पास कई सारी कुंडलियाँ आती हैं, सीधे सीधे देखते से पता पड़ता है कि पितृदोष आ गया, इसका निवारण कराइए। अब जब निवारण की बात करते हैं तो इसका एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई तरीके से निवारण हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ परमानेंट निवारण की। तो परमानेंट निवारण के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ विधान दिए गए हैं, जिसमें पहला है गया श्राद्ध। अगर आपके पितरों का, आपके स्वजनों का आपने 13वीं कर दी, 12वीं कर दी, बरसी कर दी, सब कर दिया है, लेकिन आपने गया श्राद्ध अगर नहीं किया है तो आप तय मान के चलिए अभी वो मुक्त नहीं है। तो गया श्राद्ध करना आपको आवश्यक है। गया श्राद्ध करने के बाद भी कई ऐसे जटिल पितृ होते हैं जो मुक्त नहीं हो पाते, तो उनको श्रीमद् भागवतम का मूल पाठ, कम से कम मूल पाठ उनके निमित्त होना चाहिए जिनसे उनकी मुक्ति हो सके। तो ऐसी स्थिति में आप इन सारी चीज़ों से जुड़ सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया गया जी में होती है। जैसे इस बार 7 तारीख से 21 तारीख तक इस प्रक्रिया को हम खुद गया जी में करवाते हैं और बहुत सारे लोग देश विदेश से इससे जुड़ते हैं और उनको लाभ होता है। अब इसमें एक और भी चीज़ है कि जो लोग 16 दिन का श्राद्ध नहीं कर सकते, पूर्णिमा से अमावस्या तक का, वो एक दिन का सर्व पितृमोक्ष अमावस्या का भी श्राद्ध कर सकते हैं। जिन लोगों के पास एक से ज़्यादा दिन है वे 3 दिन का भी श्राद्ध कर सकते हैं, वे 7 दिन का भी कर सकते हैं। और अगर आपकी समस्या बहुत जटिल है और अब लगता है आपको सारी समस्याओं से एक बार में निजात पाना है तो फिर आप 16 दिन के श्राद्ध से जुड़ सकते हैं। देश विदेश कहीं से भी जुड़ सकते हैं। अगर आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं और अभी तक, जब वो समय आएगा, जब जैसा होगा, जब व्यवस्थाएं बनेंगी, तब तक आप ऐसी कोई चीज़ खोज रहे हैं कि अगर आप सोचें कि हमारा आज से कुछ शांति हो जाए, बहुत छोटा सा उपाय है, शिव महापुराण का दर्शन है। आप काला तिल एक चुटकी लीजिए, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल, विशुद्ध जल डालिए, तिल डालिए, इसके अलावा कुछ मत डालिए। आपके आसपास जो भी महादेव शिवलिंगम है वहाँ जाइए, उनको चढ़ाइए और उनसे निवेदन कीजिए कि मेरे ऊपर जो पितृदोष है इससे निकालने में मेरी मदद कीजिए। महादेव बहुत दयालु हैं, वो आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगे और आनंद करेंगे। मूल पाठ बहुत कल्याणकारी है, बहुत कल्याणकारी है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मूल पाठ से भी जुड़ सकते हैं, अपने यहाँ ब्राह्मण बुला के भी ये कार्य कराया जा सकता है, या फिर आप मानव मंदिर सेवाश्रम वृंदावन से भी जुड़ के करा सकते हैं। कुल मिला के आप इन संसाधनों के साथ पितृदोष से सदा सदा के लिए फ्री हो सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अपने पितरों को तो हमने रुष्ट किया है नहीं, या हम सपने में भी ये सोच नहीं सकते हैं कि हमने पितरों को कभी नुकसान पहुंचाया हो। तो उनके लिए मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या वो विरले ही होते हैं जिनके जन्मपत्री में या जिनके घर में पितृदोष होता है, या ये ज़्यादातर लोगों के पास है।
ये ज़रूरी नहीं है कि अभी किसी की कुंडली में शो नहीं कर रहा है लेकिन उसके यहाँ पितृदोष आया नहीं है, क्योंकि अगर उसके यहाँ न्यू बॉर्न कोई नहीं आया है और पितृदोष बीच में आ गया है तो स्थितियाँ तो उसको अभी नहीं मालूम, लेकिन लक्षणों से, क्योंकि हम सिम्टम्स से ही पता लगा सकते हैं किसी चीज़ को। बहुत ध्यान दीजिएगा, हमको लगता है कि हमारे पितरों के साथ हमने गलत नहीं किया है, लेकिन पितरों ने अपने जीवन में जो गलतियाँ की हैं वो भी पितृदोष लाती हैं। किसी के द्वारा अपने जीवन को जीते समय जो उनसे गलतियां हुई हैं और उन गलतियों का पश्चाताप प्रायश्चित वो अपने जीते जी नहीं कर पाए हैं, वो पितृदोष में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि उनकी गति नहीं होगी। कुल मिला के पितरों की गति ना होना पितृदोष है। तो मैंने अगर गलत कर्म किया है, मैं मर गया, तो मेरी गति तो नहीं हो रही ना, वो गति न होना मेरे परिवार के लिए पितृदोष बनेगा। तो ऐसी स्थिति में आपने अच्छे कर्म करवा दिए हो, सब कुछ ठीक करा दिया हो, लेकिन उसके भी तो अकाउंट है, उसके जो कर्म है वो कर्म उसकी गति रोके बैठे हैं, जिसके वजह से आपकी उन्नति रुकी हुई है। तो वहाँ भी ये पितृदोष दिक्कत देता है और आपके जीवन में समस्या लाता है। बहुत संक्षेप में गुरुजी, कोई ऐसा मंत्र भी है क्या जिससे पितरों की शांति के लिए हम खुद उच्चारण करें या मंत्र जाप करें तो शुद्धि हो जाए? देखिए, पितरों के से हम शांति या कल्याण की कामना करते हैं। ईमानदारी की बात यह है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है। लोगों के पास पितरों की चालीसा लोगों ने बना ली है, पितरों के लिए मंत्र हैं, लेकिन पितरों के लिए कोई भी मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्र हमें शक्ति दे, आप समझिएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने साफ बोल दिया है कि पितरों की, प्रेतों की जो सकाम भाव से पूजा करता है वो प्रेत और पितृ योनि में जाता है। इसलिए पितरों का या प्रेतों का कोई मंत्र उस दर्शन में नहीं होता। लोग करने लगे हैं, आजकल लोगों को ज्ञान नहीं है, चबूतरे बना लिए हैं, पितरों को स्थान दे दिया है, पितरों को खेत में बिठा दिया है। ये सब अपने ऊपर जो है आफत लाने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जो आत्मा मुक्ति के लिए आई है वो ऐसे बैठने के लिए, बंधन के लिए नहीं आई है। ये भी बड़ा अज्ञान है, लोगों को बड़ी दिक्कत है इससे। लेकिन वो अज्ञानता आज काफ़ी हद तक दूर हुई होगी, ये उम्मीद मैं कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने इतना समय जय दिया। जय श्री राधे।